Assalamualaikum friends, my name is मोहम्मद अशर. वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल info.education. आज मैं आपको फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा. सबसे पहले मैं डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा जो मैंने पहले से उतार रखा है जिसकी ताकि हमारा जो वीडियो है वो छोटा बने. फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बराबर में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें. फ्रेंड्स, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी विद इररिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. मतलब एक कोई भी बॉडी एक्चुअल पाथ यानी कि एक एक्चुअल पाथ कवर्ड करे और बिना डायरेक्शन पर ध्यान दिए हुए वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है. जैसे कि ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक. यानी कि हमारा एक बॉडी है, यानी कि एक पर्सन है, उसने ए से लेके बी तक 1 किलोमीटर चला, बी से लेके सी तक 2 किलोमीटर चला, सी से लेके डी तक 3 किलोमीटर चला. बिना डिस्टेंस पर ध्यान दिए हुए इसने सफर एक एक्चुअल पाथ कवर्ड करा. ए से लेके बी तक 1 किलोमीटर कवर्ड करा, बी से लेके सी तक 2 किलोमीटर कवर्ड करा, सी से लेके डी तक 3 किलोमीटर कवर्ड करा. ये हमारा बिना डायरेक्शन पर ध्यान दिए हुए एक एक्चुअल पाथ कवर्ड किया जाए एक मूविंग बॉडी के द्वारा. यानी कि एक बॉडी, मूविंग बॉडी मतलब मूविंग का मतलब कोई बॉडी हरकत में है, यानी कि चल रहा है कोई पर्सन, उसके द्वारा एक एक्चुअल पाथ कवर्ड हो, वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है. जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. यानी कि ए भी हमारा 1 किलोमीटर प्लस बी सी हमारा 2 किलोमीटर और सी डी हमारा 3 किलोमीटर. ये अब क्या हो गया हमारा 6 किलोमीटर. और फ्रेंड्स, डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी होता है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. और फ्रेंड्स, ये हमारा स्केलर क्वांटिटीज होता है और बिना डायरेक्शन को ध्यान दिए हुए कोई भी मूविंग बॉडी एक एक्चुअल पाथ कवर्ड करे वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है. फ्रेंड्स, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा. और ये हमारा इट मे बी पॉजिटिव, या नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है. पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है हमारा डिस्टेंस. अब फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा मैं आपको. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो इसके लिए हम ये मिटा लेते हैं. तो फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, तो यहाँ हम ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट. ये भी एक ग्रुप होता है डिस्टेंस का, पर इसमें थोड़ा सा फर्क होता है फ्रेंड्स. यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial to final position, initial to final positions of a body. यानी कि मूविंग बॉडी या बॉडी that is called displacement. यानी कि जैसे कि मैंने ये बताया था आपको, ए बी सी डी 1 km 2 km 3 km. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक्चुअल पाथ यानी कि ए से लेके डी तक, यानी कि ए से लेके डी तक इन दोनों के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक बॉडी के द्वारा कवर्ड हो. यानी कि ए से लेके बी तक इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड हो एक बॉडी के द्वारा, वो
हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसका मतलब ये हो जाता है फ्रेंड्स कि इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक हमारे बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटीज होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और फ्रेंड्स के भी पॉजिटिव, नेगेटिव और मे बी जीरो हो सकता है। और फ्रेंड्स ये वेक्टर होता है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट मीटर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी या ऑफ ए पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ए से लेके डी तक ये हमारा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी कि एक बॉडी ए पॉइंट से चली बी से सी से डी से, यानी कि उसने एक शॉर्ट तरीका ले लिया डायरेक्ट ए से लेकर डी तक, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया हो, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको इसका डिफरेंस यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊंगा, जिसकी वजह से ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि डिफरेंस के द्वारा हम अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर लेंगे। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया इन दोनों की डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप, मैं अब आपको उसका डिफरेंस बताता हूँ दोनों के बीच का। ये डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटीज होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट मे बी पॉजिटिव। और फ्रेंड्स इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, इट इज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। और फ्रेंड्स आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने तीन डिफरेंस लिख दिए इन दोनों के बीच में, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन के बराबर में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।